तो आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है यानी कि राजस्थान सामान्य ज्ञान, उसका पार्ट 3 में बता रहा हूँ। यहाँ पर पार्ट 2 तक मैंने अपलोड किए थे जो कि आपके राजस्थान कांस्टेबल और राजस्थान पीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं पार्ट 3 आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियोस को देखिए। मैं इसके ज़्यादा वीडियोस इसलिए नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि ज़्यादा क्राउड नहीं था, ज़्यादा ऑडियंस ने इसको देखा नहीं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हुई, इसलिए मैंने इसको कम डाला। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट होने के कारण मैं यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी में किन तत्वों की कमी पाई जाती है? अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मरुस्थलीय मिट्टी की। अब मरुस्थल मिट्टी यानी कि राजस्थान में जो है मरुस्थल पाया जाता है वहाँ पर, है ना। तो मरुस्थल वहाँ पाया जाता है तो उस मिट्टी में किन तत्व की कमी पाई जाती है? तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन, नमी या उपरोक्त सभी। तो देखिए मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि एक तरीके से हम बंजर भूमि रेत बोलते हैं, वहाँ पर मेनली रेत रहता है। तो उसमें कुछ ऐसा जैविक तत्व पाए ही नहीं जाते, ना जैविक पदार्थ पाया जाता है आपका, ना ही नाइट्रोजन पाया जाता है, ना ही नमी पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा डी वाला यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसके आंसर के देखते हैं, आंसर है डी उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मरुस्थलीय मिट्टी में किन तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है? अब मरुस्थल मिट्टी की बात की जा रही है तो इसमें कौन कौन से प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो देखिए घुलनशील लवण, फास्फोरस या ए और बी या फिर जैविक पदार्थ। तो इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर है जैविक पदार्थ। जो जैविक पदार्थ है इसकी प्रचुरता जो है मरुस्थलीय मिट्टी में पाई जाती है। बात करें कुछ और चीज़ों की तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस है हमारे पास। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो पोंग बांध के जल का जो उपयोग करती है उसका नाम है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। छिद्रित मटके जिसमें दीपक जलते हैं किस नृत्य की विशेषता है? ऑप्शन है गरबा, घुड़ला या फिर बालर या अग्नि नृत्य। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है घुड़ला। घुड़ला जो है वहाँ का एक नृत्य शैली है जिसमें क्या करते हैं कि छिद्रित मटके में दीपक जलाते हैं और फिर उसमें उसको लेके जो है नृत्य वगैरह यहाँ पर किया जाता है। कुछ और चीज़ों की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युगल जो है नृत्य है, मतलब युगल नृत्य है जिसमें दो लोग जो है नृत्य करते हैं? तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं पणिहारी या फिर जो संकरिया है वो, उसके बाद दोनों में से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है आपका ए और बी दोनों। ए और बी दोनों में क्या है? पणिहारी और संकरिया, ये दोनों जो है युगल नृत्य की श्रेणियाँ हैं, युगल नृत्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास सुरजन चरित्र या फिर मतलब जो सुरजन चरित्र है वो चंद्रशेखर, और एकलिंग महात्म्य महाराणा कुंभा, प्रबंध कोश राजशेखर और अमरसार सदाशिव। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत बताना है? तो गलत जोड़ा है आपका डी वाला अमरसार सदाशिव। राजस्थानी साहित्य में पावड़ा क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास वीर के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली रचना, मूल रचना की भूमिका के लिए प्रयुक्त शब्द, गद्य के लिए प्रयुक्त अलंकार, यह या फिर जो डी वाला है यह राज साहित्य में श्रृंगार रस के लिए प्रयोग में आता है। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका ए वाला, वीर रस के जो विशेष कार्यों का वर्णन होता है और उसकी रचना को कहा जाता है राजस्थानी में पावड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? देखिए ऑप्शन है हमारे पास राम रासो, रतन जस, और फिर उसके बाद बीसल देव रासो और कुबलयम माल। तो अब ये देखिए ऑप्शन क्या क्या है, अपन को 4 ऑप्शन मिल गए यहाँ पर। तो इसमें से आपको बताना है कि राजस्थानी भाषा में वो नहीं है, तो वो है आपका कुबल यमाल। क्या है? कुबल यमाल या फिर कुबलय माल भी आप इसको पढ़ सकते हो। विजयदान दैथा की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो विजयदान दैथा की अगर पुस्तक की बात करें तो वह पुस्तक का नाम है बांतारी फलवारी। बांताली फलवारी को मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन है? अब संगीत ग्रंथ सतसई की बात की जा रही है तो ऑप्शन है हमारे पास श्यामल दास, बिहारी, कृपाराम या फिर पंडित भावभट्ट। श्यामल दास, बिहारी, कृपाराम, पंडित भावभट्ट।
ये 4 ऑप्शन है। तो कौन है इसके लेखक? तो इसका आंसर है बिहारी। बिहारी जी के द्वारा संगीत ग्रंथ से ही लिखा गया है। अगला है कैला देवी का मंदिर किस जिले में है? अब राजस्थान में तो है, ये तो हमको पता है, लेकिन राजस्थान में किस जिले में है? ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, अलवर या करौली। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर है करौली। क्या है? करौली। महाकवि सूरमल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही गलत होते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम पूछता है गलत है और हम पढ़ नहीं पाते उसको। कौन सा कथन असत्य है, मान लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है लिखा होता तो मेनली जो है नहीं को हम नहीं पढ़ते, कौन सा कथन सही आंसर लगा देते। तो इस गलतियों से बचें। तो ऑप्शन है हमारे पास वंश भास्कर बूंदी राज का पद्मावत इतिहास है। वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है। वे वीर रस के कवियों में एक हस्ती थे। वे मारवाड़ के राजा जसवंत के दीवान भी थे। तो कौन सा इसमें से गलत है? तो गलत की बात करें तो वे मारवाड़ के राजा जसवंत के दीवान नहीं थे। तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। राज्य में जैन धर्म को प्रोत्साहित करने वाला कौन मौर्यकालीन शासक था? जैन धर्म को जिसने प्रोत्साहित किया था तो कौन था? अशोक, संप्रति, बिंदुसार या फिर सभी सम्राट? तो अशोक ने तो जैसा कि बौद्ध धर्म अपनाया था तो ये तो आपको पता होगा। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है संप्रति। फाहियान चीनी यात्री ने राज्य के किस नगर की यात्रा की थी? तो देखिए राजस्थान जी के है, तो यहाँ पर राज्य से मतलब है कि राजस्थान के किस राज्य से फाहियान जो चीनी यात्री था राजस्थान राज्य में किस नगर की उसने यात्रा की थी? तो ऑप्शन है आपके पास भीनमाल, बैराठ, मध्यमिका या फिर शाकंभरी। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका भीनमाल। किस हूण राजा ने 503 ईस्वी में गुप्त राजाओं से राजस्थान छीनकर अपना आधिपत्य जमाया? किस हूण राजा ने 503 ईस्वी में गुप्त राजाओं से राजस्थान छीना और अपना आधिपत्य जमाया? ऑप्शन है आपके पास तोरमाड़, महिरकुल, दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर है तोड़माड़। तोड़माड़ ने क्या किया कि भाई सब कुछ तोड़ मड़ोड़ के राजस्थान को छीन लिया हूण राजाओं से। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब ऑप्शन है हमारे पास कि 7वीं शताब्दी से क्वेश्चन है अगला, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल कहलाता है? तो अब देखिए 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का ऑप्शन है आपके पास राजपूत काल, तुगलक काल, वर्धन काल या फिर मराठा काल। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है राजपूत काल। कौन सा काल? राजपूत काल। नवंबर 1817 में राजस्थान के राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता की संधियां करना प्रारंभ किया और सिरोही को छोड़कर राजस्थान के समस्त राज्य उनके आधिपत्य में किस वर्ष तक आ चुके थे? यानी कि 1817 से स्टार्ट हुआ तो कब तक लगभग सभी जो उसके समस्त राज्य के आधिपत्य, राजस्थान के समस्त राज्य उनके आधिपत्य में आ चुके थे? तो इसका आंसर है आपका 18। लगभग एक ही साल के अंतर्गत सभी जो उनके थे उसके आधिपत्य में आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं पार्ट 3 में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियोस शेयर होगा, लाइक होगा, जितना ज़्यादा आप लोग वीडियोस को लाइक करेंगे तो मैं इसकी और आगे सीरीज़ स्टार्ट रखूँगा, अन्यथा जो है इसकी सीरीज़ नहीं आएगी। तो वीडियोस को देखिए, अगर आपको चाहिए है राजस्थान जीके तो कमेंट कीजिए, बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक होंगे तो उतना मुझे प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि ये आपके लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इसमें कोई आपसे पैसे तो लेता नहीं हूँ। तो इसलिए लाइक आप जितना ज़्यादा दोगे, जितना आप कमेंट करोगे तो उस हिसाब से जो है सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।